नो वन इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ द फिल्म्स। सब 1000 करोड़ में फंसे हैं। मनोज बाजपेयी जी के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्या हम सही में हमारे रिसेंटली आए पैन इंडिया फिल्म्स जिन्होंने 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया, क्या हम सही में उनकी क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे? क्या हम सही में डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या इस मूवी में बेटर हो सकता था, क्या इन मूवी को और अच्छा बना सकती थी, या क्या इन मूवीज में फ्लॉज थे? KGF चैप्टर 2 रिसेंटली आई KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ का माइलस्टोन सिर्फ 16 डेज में क्रॉस कर लिया। KGF चैप्टर 2 सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री की शान नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शान है। KGF फ्रेंचाइजी को लोगों ने बहुत प्यार किया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। एक ऐसी फिल्म जिसका सिर्फ हीरो ही लोगों को प्रभावित नहीं करता बल्कि हर एक कैरेक्टर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर क्या KGF चैप्टर 2 एक मास्टरपीस है? KGF चैप्टर 2 एक बहुत अमेजिंग फिल्म है जो आपके पैसे वसूल करवाती है, जो आपका हर एक मिनट जो आपने सिनेमा हॉल में स्पेंड किया है उसे वर्थ बनाती है। पर ये मूवी एक अपने ही सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को लेके आती है। क्या KGF चैप्टर 2 अपने प्रेडेसर यानी KGF चैप्टर 1 के इक्वल है? क्या KGF चैप्टर 2 अपने प्रेडेसर से बेटर है? क्या KGF चैप्टर 2 हमें वो डिलीवर करती है जो प्रॉमिस करती है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा, आप देख रहे हैं लिटरली नर्ड, और आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। स्टोरी। KGF चैप्टर 2 हमें एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस तो देती है पर एक अच्छी स्टोरी डिलीवर नहीं कर पाती। ऐसा लगता है जैसे KGF चैप्टर 2 अपने सिनेमैटिक शॉट्स और ऑसम बैकग्राउंड स्कोर पे शुरू और वहीं पे ख़त्म हो गई। KGF चैप्टर 1 हमें सिर्फ आइकॉनिक कैरेक्टर्स, आइकॉनिक सिनेमैटिक शॉट्स, आइकॉनिक बैकग्राउंड स्कोर और आइकॉनिक डायलॉग्स ही नहीं देता बल्कि एक स्टोरी भी देता है। एक स्टोरी जो इस फिल्म को आइकॉनिक बनाती है, एक स्टोरी जो आपको डेस्टिनेशन देती है और डेस्टिनेशन जो आपको एक्सपेक्टेशंस देता है। एक्सपेक्टेशंस में आप अजम्पशन करने लगते हो कि आपका हीरो, आपका कैरेक्टर किस तरह अपने पड़ाव को पार करेगा, किस तरह वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, और KGF चैप्टर 1 आपके हर एक्सपेक्टेशन, आपके हर अजम्पशन से एक लेवल अप काम करती है जो इस फिल्म को ट्रूली मास्टरपीस बनाती है। KGF चैप्टर 2 अपने कैरेक्टर्स पे इतना ज़्यादा फोकस करने लगती है कि ऐसा लगता है जैसे अपनी स्टोरी को वो साइडलाइन कर रही है। एक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक फिल्म को ट्रूली मास्टरपीस बनाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि KGF चैप्टर 2 एक अच्छी स्टोरी डिलीवर नहीं कर पाती। थीम। पूरी फिल्म का एक ही थीम रहता है जो है राइज एंड फॉल। पहले रॉकी भाई का राइज, फिर रॉकी भाई का फॉल और अधीरा का राइज, फिर अधीरा का फॉल और रॉकी भाई का राइज, फिर रमिका सेन का राइज और रॉकी भाई का छोटा सा फॉल, और फिर रमिका सेन का छोटा सा फॉल, और जब अधीरा और रॉकी भाई इक्वल हो जाते हैं तब उनका एक फाइनल क्लैश, और फिर फाइनली रमिका सेन का राइज। पूरी फिल्म ने इस थीम को जकड़े रखा है। इस थीम के साथ जरा भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है जो कि एक सेफ बेट है मासेस के लिए, पर जो लोग अच्छे सिनेमा को अप्रिशिएट करते हैं, जो मूवी के मज़े लेना चाहते हैं, जो एंजॉय करना चाहते हैं अच्छे फिल्म को, वो लोग इस चीज़ से बोर हो जाते हैं। मैं सिनेफाइल्स की बात नहीं कर रहा, वो तो फिल्म को क्रिटिकली देखते ही है, पर वो लोग जो अच्छी क्वालिटी फिल्म्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जो करते भी है, वो लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। पर प्रशांत सर, रॉकी भाई, अधीरा और विजुअल्स हमें डिसअपॉइंट नहीं करती और इसे भी मज़ेदार बना देती है। और साथ ही में बैकग्राउंड स्कोर के तो क्या कहने, बैकग्राउंड स्कोर तो मूवी में 4 चांद लगा देती है। सिनेमाटोग्राफी पर्सनली मुझे तो खराब लगी नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बट काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको डार्किश टोन और वो टोन जो मूवी का था वो सिनेमाटोग्राफी अच्छी नहीं लगी। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है मस्टैंग वाले सीन से, जहाँ पे रॉकी भाई मस्टैंग में अपनी हीरोइन को बचाने के लिए निकलते हैं। हर कुछ सेकंड्स में स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाने वाला सीक्वेंस मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं थिएटर में गया था और ऐसे ब्लैकआउट हुआ था तब हमारी फिल्म फिर से शुरू नहीं हुई थी और वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस था। पर इस बार जैसे ही मैं सीन में इंडल्ज हो रहा था, मैं उस मस्टैंग को फील कर रहा था कि स्क्रीन में ब्लैकआउट हो जा रहा था, फिर कुछ सेकेंड में वापस से सीन शुरू हो रहा था, मैं फिर से उस सीन में इंडल्ज होने का ट्राई कर रहा था, मैं फिर से उस मस्टैंग को फील करने की ट्राई कर रहा था और फिर से ब्लैकआउट हो रहा था। ऐसा एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं और काफ़ी ज़्यादा बार हो गया, जो अनोइंग और इरिटेटिंग हो गई। वैसे बाकी मुझे फिल्म की सिनेमाटोग्राफी या सीन से कोई भी इशू नहीं था, बस ये एक ही जगह है जहाँ पे मुझे लगा कि शायद वो ब्लैकआउट वाला नहीं होता और हमें सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम मस्टैंग का फील लेने दिया जाता तो और बेटर हो सकता था।
एक्सप्लेनेशन एंड पेस। केजीएफ चैप्टर 1 में आप एक चीज रियलाइज करते हो कि केजीएफ चैप्टर 1 के अंत में आपके पास सिर्फ एक ही सवाल बचता है कि केजीएफ चैप्टर 2 में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ। पर केजीएफ चैप्टर 1 में क्या हुआ उसको लेके सवाल नहीं होता, क्योंकि हर कैरेक्टर्स और हर सीक्वेंस को परफेक्ट वेटेज और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिलीवर की गई है। केजीएफ चैप्टर 2 इस प्रॉब्लम को फेस करती है। केजीएफ चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बस बोलकर पटा दिया, बस बोलकर निपटा दिया। इस वजह से उस इंपॉर्टेंट सीक्वेंस या उस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को एक परफेक्ट वेटेज नहीं मिलता, एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल रॉकी भाई का विराट को मारना, फॉर एग्जाम्पल रॉकी भाई का 9 माइंस का डिस्कवरी करना, फॉर एग्जाम्पल विलन का रिवील। गुरु पांड्यन थोड़ा विलन टाइप लग ही रहा था पहले से, पर अधीरा और रॉकी में हम इतने इंडल्ज हो गए थे कि हमने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया ही नहीं। पर जब फाइनली गुरु पांड्यन का रिवील हुआ तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी रॉकी ने डिस्कवर कर दिया, बहुत ज़्यादा जल्दी उसके कारनामे, उसके चिट्टे किट्टे हमें बहुत ज़्यादा जल्दी बता दिए गए और बहुत ही ज़्यादा जल्दी रॉकी भाई ने गुरु पांड्यन को मार दिया। ये बात मुझे वहाँ पे लेके जा रही है जहाँ पे रॉकी भाई इतने इजीली पार्लियामेंट में घुस गए। हमारे पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी को बाईपास करके, नेशनल सिक्योरिटी के साथ एमपी के सिक्योरिटीज़ को बाईपास करके, और सबसे मेन बात अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठी है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को भी बाईपास करके रॉकी भाई पार्लियामेंट में एक गन लेके घुसते हैं फुल ब्लडी अवतार में और एक एमपी को मार देते हैं। वो सीन कुछ बहुत ज़्यादा ही हल्का बता दिया। जिस तरह उसे ट्रेलर में दिखाया था लगा था कि कोई बहुत बड़ा फाइट होगा या कुछ बहुत बड़ा सीक्वेंस होगा, बट उसको बहुत जल्दी बता के, उसको बहुत जल्दी बस फटाफट में एक्सप्लेन करके बहुत जल्दी निपटा दिया ताकि वो आगे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ पाए। तो मुझे लगा कि ये शायद कहीं ना कहीं केजीएफ चैप्टर 2 अपने कैरेक्टर्स में इतना ज़्यादा घुस गए थे कि इस चीज़ पे वो फोकस नहीं किए। और ये पॉइंट को मैं कहूँगा कि शायद हर कोई शेयर नहीं करता होगा, बट ऐसा मुझे लगा कहीं ना कहीं। अब हम मेरे वीडियो के फाइनल पॉइंट पे आते हैं, जो है इमोशंस। केजीएफ चैप्टर 1 ने हमें सक्सेसफुली हर इमोशन को फील कराया, गुस्सा, डर, दुख, खुशी और गर्व और एटसेट्रा एटसेट्रा। पर केजीएफ चैप्टर 2 हमें इमोशंस को फील नहीं करा पाता। केजीएफ चैप्टर 2 अपने यूनिवर्स के हर कैरेक्टर को, हर बिल्डेड कैरेक्टर्स को मार देता है, पर हमें एक भी कैरेक्टर के लिए फील नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले कभी ये हुआ नहीं है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऐसा हो चुका है। अपने यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को वो फिल्म मार देती है और हर कैरेक्टर के बारे में आप पूछने लगते हो, हर कैरेक्टर के बारे में आप फील करने लगते हो और आप सोचते हो कि उस कैरेक्टर को क्या हुआ, वो कहाँ पे है, वो क्यों नहीं था इस क्लाइमैक्स के सीक्वेंस में। बट केजीएफ चैप्टर 2 में ऐसा नहीं हो पाया। केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को खत्म कर दिया और हमें वो फील नहीं करवा पाया। रीना जो रॉकी भाई की लव इंटरेस्ट है और जो रॉकी भाई के बच्चे को कैरी कर रही है, वो भी मर जाती है और ऐसा लगता है कि फिल्म हमें उसके डेथ को भी फील कराने में नाकामयाब हो गई है। मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था रॉकी भाई की मौत। हमारे रॉकी भाई को एक एपिक डेथ सीक्वेंस, हेवी डायलॉग्स, हेवी बैकग्राउंड स्कोर और एक ऑसम वीएफएक्स वाला सीन तो ज़रूर मिला, पर शायद सीन में वो वेटेज नहीं मिला। वो इम्पैक्ट जो रॉकी भाई के डेथ को क्रिएट करना चाहिए था, वो इम्पैक्ट फिल्म करने में नाकामयाब हो गई। ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस ओपिनियन को शेयर करते हैं, इस व्यू को एक्सेप्ट करते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको भी ऐसा फील हुआ, क्या आप मेरे व्यू से अग्री करते हैं या आपका भी कोई व्यू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस अपने कैरेक्टर्स को, अपने यूनिवर्स को और अपने लोगों को केजीएफ चैप्टर 1 देती है, वो केजीएफ चैप्टर 2 डिलीवर करने में फेल हो जाती है। वो केजीएफ चैप्टर 2 हमें फील नहीं करा पाती है और केजीएफ चैप्टर 2 ऐसा लगता है जैसे सिर्फ रॉकी भाई के ऊपर ही फोकस कर रही है, थोड़ा बहुत अधीरा पे फोकस कर रही है और थोड़ा बहुत रमिका सेन पे। वैसे रमिका सेन का तो सिर्फ एक एक्सटेंडेड केमियो था, तो मुझे लगता है कि उसको ना ही काउंट करे तो अच्छा है। तो बस अपने रॉकी भाई के अराउंड ही ये मूवी पूरी घूमती है, जो घूमनी भी चाहिए क्योंकि मास को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बट एक फिल्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हर कैरेक्टर्स को अपना अपना इंपॉर्टेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है जैसे केजीएफ चैप्टर 1 मासेस और सिनेफाइल्स दोनों के लिए थी, जबकि केजीएफ चैप्टर 2 ऐसा लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ मासेस के लिए है।
अगर आप भी मेरे इस व्यू को शेयर करते हैं, ओपिनियन को शेयर करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे बताना कि आपने क्या फील किया। वैसे मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी को पर्सनली कोई हेट नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, मैंने 3 बार एंजॉय किया है। मूवी को लेके कोई हेट नहीं है, बस मूवी के ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए, इनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये मूवी के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम इस मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को, अपने सिनेमा को रिप्रेजेंट करवाने की बात करते हैं। और जब इस मूवी को हम उतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करवाने की बात कर रहे हैं तो हमें इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। हम गेम्स के बारे में बात करेंगे, हम म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, हम फिल्मों के बारे में बात करेंगे, बेसिकली हम आर्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा कोई जॉनरा फिक्स नहीं है, मेरा एक ही गोल है कि मैं आर्ट को फैलाना चाहता हूँ, मैं क्वालिटी आर्ट को इंजॉय करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ और एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ पे हम क्वालिटी कंटेंट को रिस्पेक्ट करें। So thank you for watching my video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।